साइंस का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है बिल्डिंग हाउसेस। तो ये चैप्टर मैं आज आपको समझाऊंगी। थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो मैन स्टार्टेड मेकिंग शेल्टर्स फॉर हिमसेल्फ। काफ़ी हज़ार सालों पहले इंसान ने खुद के लिए छत बनानी शुरू की। ही गैदर्ड द मटीरियल्स ही फाउंड अराउंड हिम एंड बिल्ड सिंपल हाउसेस। उसने अपने आसपास का सारा सामान जो उसको नज़र आया, जो उसको यूज़फुल लगा, उसने वो इकट्ठा किया और फिर अपने लिए घर बनाए। देन स्लोली मैन डिस्कवर्ड न्यू मटीरियल्स। फिर धीरे धीरे इंसान ने नई चीज़ें डिस्कवर की एंड लर्नड वेज ऑफ मेकिंग बिगर एंड स्ट्रोंगर हाउसेस। और नए नए तरीके सीखे जिससे वो बड़ा और ताकतवर घर बना सके। मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड मॉडर्न हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होके नए तरीके के घर बनाने में और अलग अलग बिल्डिंग्स बनाने में इकट्ठे काम करते हैं। द आर्किटेक्ट डिज़ाइंस और प्लान्स द हाउस। आर्किटेक्ट जो वास्तुकार होता है, जो घरों का डिज़ाइन बनाता है। द ब्रिक लेयर्स लेज ब्रिक्स। जो ईंटें रखने वाला इंसान है वो ईंटें इकट्ठी करके रखता है, यानी कि मिस्त्री, मैसन। द प्लम्बर लेज द वाटर पाइप्स एंड द इलेक्ट्रीशियन लेज द इलेक्ट्रिक लाइन्स। जो प्लम्बर है वो पानी के पाइप्स को इकट्ठा करके उसकी सेटिंग करता है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन जो है वो बिजली की तारों की सेटिंग करता है घर में। द कारपेंटर मेक्स द डोर्स एंड विंडोज़। कारपेंटर जो है वो घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बनाता है। द पेंटर पेंट्स द हाउस एंड सो ऑन। और जो पेंटर है वो घर को पेंट करता है और इसी तरीके से काफ़ी सारे लोग घर को बनाने में मदद करते हैं। हाउ अ हाउस मेड। एक घर कैसे बनाया जाता है। लेइंग द फाउंडेशन और बेस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ हाउस। घर को बनाने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? घर का आधार बनाना, उसकी बेस बनानी। द फाउंडेशन ऑफ अ हाउस इज़ अंडर द ग्राउंड। घर की फाउंडेशन जो है वो ग्राउंड के नीचे रहती है। सो यू डू नॉट सी इट, ताकि आप उसे देख नहीं पाए। इट इज़ लाइक द रूट ऑफ अ ट्री। ये इस तरीके की होती है जैसे एक पेड़ की जड़। इट होल्ड्स द हाउस फॉर्मली टू द सोयल। तो ये घर को सोयल के साथ, ग्राउंड के साथ अटैच करके रखती है, उसको फॉर्मली पकड़ के रखती है। ए ह्यूज होल इज़ डग इन दिस ग्राउंड टू ले द फाउंडेशन। अब फाउंडेशन बनाने के लिए पहले ग्राउंड में, ज़मीन में काफ़ी सारी जगह जो है उसको खोदा जाता है, डग किया जाता है। ब्रिक्स और स्लैब्स ऑफ कंक्रीट आर देन लेड इन द होल। फिर उसमें ईंटें जो हैं और स्लैब्स जो हैं, सीमेंट से बनी हुई स्लैब्स जो हैं वो उनको रखा जाता है। एंड पिलर्स आर बिल्ट टू मेक द हाउस स्ट्रॉन्ग। और खंभे बनाए जाते हैं ताकि घर जो है वो मजबूत रहे। द पिलर्स आर मेड बाय पोरिंग कंक्रीट इनटू अ फ्रेम ऑफ स्टील रोड्स। पिलर जो हैं, खंभे जो है, किस तरीके से बनाए जाते हैं? एक फ्रेम, स्टील का फ्रेम बनाकर, स्टील की रोड्स का फ्रेम बनाकर उसमें सीमेंट भरा जाता है। आप ये नीचे पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरीके से जो है फाउंडेशन जो है घरों की बनाई जाती है। बिल्डिंग्स की फाउंडेशन ज़मीन के नीचे बनाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर में है मेकिंग द वॉल्स एंड पिलर्स। यहाँ पे देखिए आप, कंक्रीट पिलर्स बनाए गए हैं, सीमेंट के पिलर्स बनाए गए हैं। उसके बाद उसमें ईंटें लगाई गई हैं, ईंटों की दीवार बनाई गई है। सेकंड फिगर में है मेकिंग द रूफ। छत किस तरीके से बनाते हैं? छत पे भी स्टील का फ्रेमवर्क किया जाता है। यहाँ पे स्टील का फ्रेम बनाया गया है, वहाँ पे फिर से उसके ऊपर कंक्रीट जो है, सीमेंट जो है वो डाला जाता है। आफ्टर द फाउंडेशन इज़ मेड, ब्रिक्स आर लेड टू मेक द वॉल्स ऑफ द हाउस। जब फाउंडेशन बना ली जाती है तो ईंटें जो है वहाँ पर लगाई जाती हैं ताकि घर की दीवारें बन सके। स्पेस इज़ लेफ्ट फॉर विंडोज़ एंड डोर्स। खिड़कियों और दरवाज़ों के लिए जगह छोड़ दी जाती है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे स्पेस छोड़ी हुई है विंडो और डोर के लिए। When the walls reach the height of the roof, जब दीवारें छत की ऊंचाई तक पहुंच जाती है, a flat frame of steel rods is made। तो स्टील रोड का एक फ्लैट फ्रेम बनाया जाता है। ये देखिए आप पिक्चर 2 में, मेकिंग द रूफ, फ्लैट फ्रेम बनाया हुआ है स्टील का। नेक्स्ट, कंक्रीट इज़ poured into this frame to make the roof। अब इस फ्रेम में सीमेंट भरा जाता है ताकि वो छत जो है मजबूत बन सके।
द कंक्रीट इज़ वाटर्ड फॉर अ फ्यू डेज, उसके बाद उस सीमेंट के मिक्सचर को, जो रेता बजरी के साथ मिक्स किया हुआ है, उसको कुछ दिनों के लिए पानी दिया जाता है. दिस मेक्स इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. ऐसा करने से ये छत और भी ज़्यादा मजबूत बन जाती है और हार्ड बन जाती है. आफ्टर द वॉल्स आर मेड, दीवारें बनने के बाद, द इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर्स गेट टू वर्क. अब काम आता है इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का. दे ले द इलेक्ट्रिक लाइन्स, इलेक्ट्रीशियन जो है वो बिजली की तारों का काम करता है. वाटर पाइप्स एंड सीवेज लाइन्स इन दी वॉल्स, और जो प्लम्बर है वो सीवेज लाइन्स मतलब पानी की निकास के लिए, और वाटर पाइप पानी के आने के लिए वो उसका सारी की सारी घर में सेटिंग कर देते हैं. आप देखते हैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्या है, प्लास्टरिंग. द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लास्टरिंग. उसके बाद घर की प्लास्टरिंग की जाती है, मतलब प्लस्तर किया जाता है. दैट मीन्स कवरिंग द वॉल्स एंड सीलिंग विद द लेयर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर. इसका मतलब प्लास्टरिंग का मतलब क्या है कि घर की दीवारों को सीमेंट, सैंड और पानी के मिक्सचर के साथ कवर किया जाता है, उसकी एक लेयर उसके ऊपर चढ़ाई जाती है. द फ्लोर इज़ कवर्ड विद सीमेंट. जो फ्लोर है, फर्श जो है, उसको सीमेंट के साथ कवर किया जाता है. मोसेक, चिप्स ऑफ स्टोन, या फिर उसमें चिप्स ऑफ स्टोन, पत्थरों का ज़मीन जो है, पथरीली ज़मीन जो है वो बनाई जाती है डिज़ाइन वाली. स्टोन स्लैब्स डाली जाती हैं या फिर टाइल्स लगाई जाती हैं. एंड देन द वॉल्स एंड सीलिंग आर पेंटेड. उसके बाद दीवारें जो हैं उनको पेंट किया जाता है. आप नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, पहले उसमें प्लास्टरिंग की गई, उसके बाद उसको पेंट किया गया. मेटल और वुडन फ्रेम्स आर फिटेड इनटू द वॉल्स टू मेक विंडोज़ एंड डोर्स. विंडो और दरवाजे बनाने के लिए मेटल या फिर वुडन की फ्रेम लगाए जाते हैं. द डोर्स एंड विंडोज़ आर यूजुअली मेड बिफोर द हाउस इज़ पेंटेड. तो ये घर को पेंट होने के पहले किया जाता है ये काम. दे कैन हैव ग्रिल्स फिटेड फॉर सेफ्टी एंड स्क्रीन्स टू कीप आउट इंसेक्ट्स. वहाँ पर खिड़कियों के ऊपर सेफ्टी के लिए ग्रिल्स, जंगले लगाई जाती हैं, और इंसेक्ट से बचने के लिए वहाँ पर स्क्रीन्स लगाई जाती है. नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. अलग अलग किस्मों के घर. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल हाउसेस डू नॉट लुक अलाइक. आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे घर जो हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, मतलब तकरीबन कोई भी घर एक दूसरे से मिलता नहीं होगा. लेट अस सी व्हाई हाउसेस आर मेड डिफरेंटली. अब ये देखते हैं कि घर जो है वो अलग अलग किस्मों के क्यों बनाए जाते हैं. नेचुरल कंडीशंस. सबसे पहली कंडीशन जो है वो नेचर की है, कुदरत की है. द काइंड ऑफ वेदर अ प्लेस जनरली हैज़ ऑफन डिसाइड्स द काइंड ऑफ हाउसेस द पीपल ऑफ दैट प्लेस मेक. उस खास जगह का वातावरण जो है, उस खास जगह का मौसम जो है, वेदर जो है, वो डिसाइड करता है कि वहाँ के लोग किस तरीके के घरों में रहेंगे. Houses in places where it rains or snows a lot have slanting roofs. वो घर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, उन घरों की छतें जो हैं वो स्लांटिंग होती हैं. आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, टेढ़ी छतें होती हैं वहाँ की. दिस लेट्स दी रेन और स्नो स्लाइड ऑफ. ऐसा करने से उस छतों में बारिश का पानी या फिर बर्फ़ जो है वो खड़ी नहीं होती, वो नीचे गिर जाती है. द रूफ ऑफ अ हाउस कैन गेट डैमेज्ड इफ़ अ लॉट ऑफ रेन और स्नो कलेक्ट्स ऑन इट. अगर घरों की छतों में काफ़ी सारा पानी या फिर काफ़ी सारी बर्फ़ खड़ी होगी, तो जमा होगी, तो क्या होगा कि छत को नुकसान हो सकता है. नेक्स्ट, इन प्लेसेस विच आर वार्म मोस्ट ऑफ द ईयर. वो जगहें जो ज़्यादातर साल में गर्म रहती हैं. पीपल यूजुअली हैव शेड्स हैंगिंग ओवर विंडोज़ एंड a roof that hangs over the house. तो उन जगहों पर छाएं करने के लिए, मतलब शेड देने के लिए, विंडो के ऊपर हैंगिंग्स होती हैं या फिर रूफ हैंगिंग्स होती हैं. दिस प्रोटेक्ट्स दी हाउस फ्रॉम सन. ऐसा करने से इस घर को सूरज की गर्माहट से बचाया जा सकता है. द हाउस में ऑल्सो हैव डोर्स एंड विंडोज़ फेसिंग ईच अदर टू लेट द एयर मूव थ्रू इट. घरों में कई बार क्या होता है कि दरवाजे और खिड़कियाँ आमने सामने बनाई जाती हैं ताकि हवा उनमें से ईजिली क्रॉस करे. दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस वेंटिलेशन. इसी को क्रॉस वेंटिलेशन कहा जाता है. आप फिगर में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं, डोर फेसिंग विंडो टू अलाउ क्रॉस वेंटिलेशन. दरवाज़ा और खिड़की आमने सामने है ताकि हवा इधर से उधर क्रॉस हो सके.
इन प्लेसेस दैट गेट फ्लडेड, वो जगहें जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, फिल्ड विद वाटर, वेरी ऑफन हाउसेज आर रेस्ड ऑन स्टिल्ट्स या फिर पोल्स। जो घर जहाँ पर ज़्यादातर बारिश आ जाती है जिन इलाकों में, वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो पोल्स के बनाए जाते हैं। उनके नीचे ये स्टिल्ट्स लगाई जाती हैं, ये खंभे लगाए जाते हैं ताकि वो घर बाढ़ से अफेक्ट ना हो सके। And in places where there are a lot of earthquakes, people build houses with light materials like wood, bamboo and hollow bricks. वो घर जहाँ पर, वो एरियाज जहाँ पर earthquake आ जाता है, भूकंप आ जाता है, वहाँ पर घर बनाए जाते हैं हल्के मटेरियल से, जैसे लकड़ी, बैम्बू, बांस और होलो ब्रिक्स, खाली ईंटें। This is to make sure that people do not get badly hurt if the house collapse. ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर घर जो है वो गिर जाए तो लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा चोटें ना आए। Architects have found other ways of protecting buildings from earthquakes these days. आजकल आर्किटेक्ट्स ने घरों को अर्थक्वेक से बचाने के लिए नए तरीके खोजे हैं। वन वे इज़ टू ले द फाउंडेशन ऑन बिग रोलर। एक तरीका है जिससे करने से क्या होगा कि फाउंडेशन को बड़े से रोलर के ऊपर बनाया जाएगा। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक बिल्डिंग ऑन रोलर्स वे बट दे डू नॉट फॉल। तो अर्थक्वेक आने की वजह से जो बिल्डिंग है वो रोलर्स पर हिलेगी लेकिन गिरेगी नहीं। नेक्स्ट वी हैव मटीरियल्स। अब घरों को बनाने के लिए कौन कौन सा मटीरियल यूज़ होना चाहिए। पीपल मेक हाउसेज विद द काइंड ऑफ मटीरियल दैट दे कैन गेट ईजीली वेयर दे लिव। लोग वो मटीरियल यूज़ करते हैं जो उन्हें ईजीली अवेलेबल हो। दिस इज़ वाई मैनी हाउसेज इन हिली और रॉकी एरियाज़ आर मेड ऑफ स्टोन्स। इसी वजह से हिली एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर घर जो हैं वो पथरीले होते हैं, पत्थरों से बनाए जाते हैं। In forested area, wood is used to make part of the house, especially the floor. फॉरेस्ट जंगली इलाकों में घर जो है वो लकड़ी का बनाया जाता है, खासकर उनके फ्लोर्स मतलब उनके फर्श। Wood is also keeps a house warm. लकड़ी जो है वो घर को वार्म भी रखती है। Next is space. Big cities usually have multi-story apartment buildings than single-story houses. बड़े शहरों में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स की होती हैं, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं होती। Even markets, shopping malls and offices in these cities have many floors. यहाँ तक कि इन शहरों में मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और ऑफिसेस भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग में होते हैं और उनके काफ़ी सारे फ्लोर्स होते हैं। दिस इज़ बिकॉज अ सिटी हैज़ लॉट्स ऑफ पीपल एंड सो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ स्पेस। ये इस वजह से होता है कि ऐसे शहरों में काफ़ी सारे लोग रहते हैं और वहाँ पर जो स्पेस है वो काफ़ी कम होती है। अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मेक्स रूम फॉर मैनी पीपल इन अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है, छोटी सी ज़मीन के ऊपर काफ़ी सारे घर हम वहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट। अब घर बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा या आना चाहिए। मेकिंग अ हाउस कॉस्ट्स मनी। घर बनाने के लिए पैसा लगता है। सो पुअर पीपल ऑफन मेक हाउसेज विद द मटीरियल दैट दे कैन गेट विदाउट स्पेंडिंग मच। तो गरीब लोग क्या करते हैं, वैसा घर बनाते हैं जो उन्हें कम पैसे खर्चा करके बन सके। The overcrowded parts of towns and cities where poor people live are called slums. वो जगह हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग भीड़ में इकट्ठे गरीब लोग रहते हैं, उन एरियाज़ को स्लम्स बोलते हैं, झुग्गियाँ बोलते हैं। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। People in slums often make houses with bamboo, metal sheets, plastic sheets, पैकिंग केसेस एंड सो ऑन। जो स्लम एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनका घर किस चीज़ से बना होता है, बैम्बूज, बांस से, मेटल की शीट से उनकी छत को कवर करने के लिए, या प्लास्टिक शीट्स होती हैं या पैकिंग केसेस होते हैं, और ऐसा सस्ता मटेरियल होता है। इन विलेजेस पुअर पीपल मेक हाउसेज विद बैम्बू, क्ले, स्ट्रॉ एंड पाम लीव्स। गाँव में लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, वो घर बनाने के लिए बैम्बू की लकड़ी, बांस का इस्तेमाल करते हैं, क्ले मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉ घास फूस और पाम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। A house of this kind is with a roof of straw is called thatched hut. वो घर जहाँ पे इस तरीके की छत होती हैं उन्हें thatched house बोल देते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो छतें हैं वो thatched houses की हैं। Those who can buy earthen tiles use tiles instead of leaves or straw. वो लोग जो earthen tiles मतलब मिट्टी की बनी हुई टाइल्स ले सकते हैं वो उन टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रोज और लीव्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैक एक्सरसाइज करवाऊँगी।
Thank you, students.